95% पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि नौकरी मिल जाए। हेलो, उसका कारण है बहुत बड़ा, हम बातचीत करेंगे। सो मेरी भी समझ में आ गया कि नौकरी से सपने पूरे नहीं हो सकते। 1 साल के बाद में मैंने डिसाइड किया कि बिजनेस करूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं? यस सर। आपके सामने वही समस्या होगी संभवतः जो आज से 25 साल पहले मेरे सामने थी। समस्या ये कि करूं क्या? करना तो चाहता हूं, दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मेरे अंदर भी कुछ है, ताकत दमखम है मेरे अंदर, लेकिन करूं क्या? कोई पुश्तैनी कारोबार नहीं था, कोई पिताजी की किराने की दुकान नहीं थी कि वहां पे जाके बैठ जाऊं, कोई फैक्ट्री नहीं थी कि वो चलाने लग जाऊं। करूं क्या? करना तो बहुत कुछ चाहता हूं। एक ही चीज समझ में आई कि पहले गांव छोड़ना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, वहां शायद कुछ रास्ते मिले। ये समझ में आया। छोटा सा हमारा गांव जींद शहर से 40 किलोमीटर दूर था। मैं गांव से शहर गया, मेरे मामा जी वहां रहते थे। तो जाते कायम शहरों में जहां कोई रिश्तेदार रहता होगा, या सुनो, तो मामा जी रहते थे, उनके पास चला गया। मैंने कहा मामा जी मैं तो यही कुछ करूंगा। तो वो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, रोड बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सब उनका काम था। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरे साथ लग जाओ। तो मैं उनके साथ लग गया और मेरे को उन्होंने काम दिया। ये बात है शायद 97-98 की। तो उस दौरान हरियाणा में बाढ़ आई थी, एक बार बहुत भयंकर वाली बारिश हुई थी और बाढ़ आई थी। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गांव थे उन गांव के चारों तरफ मिट्टी के बांध बनाए, जैसे रिंग रोड बनाते हैं ना हम शहरों में, तो मिट्टी के बांध बनाए ताकि बारिश हो, पानी ज्यादा है तो गांव में पानी न घुसे। तो एक गांव में मिट्टी डल रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्टर मामा जी थे। तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि भाई तुम सुबह जाओगे और जाके वहां पे ये गिनोगे कि कितनी मिट्टी की ट्रॉली डली, किस ट्रैक्टर ने कितनी ट्रॉलियां डाली, और शाम को मुझे हिसाब दोगे। तो ये मेरा काम था। तो मैं दिन में पूरा हिसाब किताब करता और शाम को जब मैं जाता तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी ठेकेदार थे वो सारे शाम को इकट्ठा हो जाते थे। फिक्स था उनका। और इकट्ठा होकर क्या करते हैं ठेकेदार? फरीदाबाद में तो मालूम नहीं मुझे क्या करते हैं, और अभी शायद बदल गया होगा जमाना, लेकिन 25 साल पहले ठेकेदार सारे इकट्ठा होकर शाम को पार्टी करते थे, मस्त वाली एकदम। तो वो आज भी होता है, परंपरा निभा रहे हैं लोग अभी भी। अच्छी परंपरा नहीं निभाते, बुरी चलती रहती है अक्सर। तो और मैं चूंकि संस्कृत से पढ़ा लिखा था तो थोड़ा इन चीजों से दूर था। और मेरे मामा जी कहते थे कि देखो बेटा, अगर ठेकेदार बनना है ना तो ये काम करना पड़ेगा, बोले इसके बिना ठेकेदारी नहीं चलेगी। तो एक चीज तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई कि मैं अच्छा ठेकेदार तो नहीं बन पाऊंगा। तो वो ऑप्शन मेरा खत्म हो गया। फिर मुझे लगा मैं क्या करूं। तो वो जहां बैठते थे, उनका बैठने का जो ठेका था वो केबल का एक दफ्तर था। तो मैंने मामा जी को बोला, मैंने मामा जी केबल वाला काम कर लूंगा मैं। तो बोले नहीं नहीं, केबल वाला तेरे से कैसे होगा, तू तो इतना शर्मीला संकोची है, तो तेरे को कौन पैसे देगा। और मेरी हालत ऐसी थी उस समय कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता था कि नमस्ते करनी पड़ेगी। मतलब नमस्ते करने में भी ऐसा लगता था कि यार पता नहीं कितना बड़ा काम है, इतनी शर्म आती थी। तो मामा जी ने बोला तू नमस्ते कर नहीं सकता, तू केबल का काम क्या करेगा, तेरे को कोई पैसे नहीं देगा। मैंने कहा नहीं मामा जी, जिद करता ना जैसे बच्चा। तो मैंने ऐसे जिद करके उनको बोला कि नहीं मैं तो यही करूंगा। तो मैंने केबल टीवी का काम एज ए केबल ऑपरेटर स्टार्ट किया। 1996-97 के आसपास का टाइम था वो। उस समय एक डिश एंटीना आता था, एक छतरी आती थी, 4 फीट बाई 4 फीट का उसका साइज रहता था।